दुआ छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 8th क्लास से। सब्जेक्ट है साइंस, टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमें पता है कि हमने लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत सारी चीजों की, बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। बेसिक चीजेस की जरूरत पड़ती है हमें अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए। इन बेसिक चीजेस में से आधी चीजेस ऐसी होती हैं जो नेचर से आती हैं। कहां से आती है बेटा? नेचर से आती हैं। आधी चीजें ऐसी हैं जो मैन मेड एफर्ट से आती हैं, जहां पर इंसान कोशिश करता रहता है, मैन मेड एफर्ट से आती हैं। इन चीजों को मिलाकर हम रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्स है क्या? रिसोर्स इज एनीथिंग दैट इज बेनिफिशियल टू मैन। कोई भी चीज जो इंसान को फायदा पहुंचाएगी उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। समझाया? कोई भी ऐसी चीज जिसका इंसान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा होगा उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। ये रिसोर्सेज जो हैं ये ब्रॉडली क्लासिफाई किए हैं दो टाइप्स में। कितने टाइप्स में बेटा? दो टाइप्स। एक है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा है मैन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होगी जो नेचर प्रोड्यूस करता है। भाई नेचर होती है। मैन मेड रिसोर्सेज जो इंसान बनाता है। नेचुरल रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली जब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, कितना अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, इनको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को फिर दो टाइप्स में। जो नेचुरल रिसोर्सेज बेटा आती हैं उनको फिर हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है बेटा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगी, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगी? ये वो रिसोर्सेज हैं, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, जिनकी क्वांटिटी हमारी यूनिवर्स में अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। कहां पर? नेचर में। उनको हम इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। आयर है, ये होगी इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? ये वो रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी हमारी नेचर में लिमिटेड होती है। बेटा लिमिटेड, उनको हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जो लिमिटेड होती हैं। मतलब कि ये एग्जॉस्ट हो सकती हैं या खत्म हो सकती हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, अगर हम इनका बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट से क्या है?
फॉरेस्ट्स है हमारे पास, वाइल्ड लाइफ है, हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास कोल है और पेट्रोलियम है। ये सब ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमारी नेचर में लिमिटेड है और अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे, बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कोल और पेट्रोलियम को भी मेंशन किया, तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा क्लू आ गया होगा कि कोल और पेट्रोलियम क्या है। कोल और पेट्रोलियम बेटा ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्या है? ये है नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन नेचुरल रिसोर्स में कौन से टाइप वाले हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि इनकी क्वांटिटी, इनका स्टॉक जो हमारे नेचर में है वो लिमिटेड है। ये है कोल और पेट्रोलियम। अब आपको समझ आ गया होगा कोल और पेट्रोलियम क्या है। ये है नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज? कोल और पेट्रोलियम जो है, कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज है? कोल और पेट्रोलियम जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन एग्जॉस्टेबल वाली, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यहां तक समझ आ गया? तो मतलब आपका जो टॉपिक है कोल और पेट्रोलियम, ये नेचुरल रिसोर्स है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। अब हम डायरेक्टली आ जाएंगे कोल पे, आज के टॉपिक पे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पेट्रोलियम डिस्कस करेंगे। कोल क्या है? कोल के बारे में आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा सब्सटेंस है कोल जो हार्ड होता है, सख्त है, हार्ड होता है, हार्ड सब्सटेंस है, लाइक स्टोन। एक नंबर 2, इसका जो कलर होता है ब्लैक है। कोल इज ब्लैक इन कलर। नंबर 3, कोल जो है यूज्ड एज फ्यूल, टू कुक फूड। खाना पकाने के लिए भी कोल को हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ कोल को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है इससे। और इसके साथ साथ ये इस्तेमाल होता है एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ये हो गया थोड़ा सा बेटा कोल के बारे में। कोल इज अ हार्ड सब्सटेंस, इट्स ब्लैक इन कलर, यूज्ड एज अ फ्यूल टू कुक फूड, यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इट्स आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा अब ये कोल बनता कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल कैसे बनता है। कहते हैं बेटा अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो हमारी जो अर्थ थी इसके ऊपर डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। क्या थे? डेंस फॉरेस्ट से हमारी अर्थ के ऊपर। अब डेंस फॉरेस्ट को क्या होता है? ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ अर्थ, नेचुरल प्रोसेस जो अर्थ में हुई, लाइक फ्लड्स है, अर्थक्वेक्स आए, वॉल्केनिक इरप्शंस हुई, इनको क्या हुआ? इनमें ये जो फॉरेस्ट्स थे हमारे, ये जमीन के नीचे बुरीड हो गए। क्या हुए? दे बुरीड अंडर द सॉइल। और इनके ऊपर और सॉइल आती गई, और सॉइल आती गई। जैसे ही ये कंप्रेस होते गए, दबते गए, वहां पर टेम्परेचर रोज हो गया, हाई टेम्परेचर बन गया, हाई प्रेशर हो गया। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जो ये डेड वेजिटेशन थी, इट गॉट कन्वर्टेड टू कोल। ये किसमें बन गए? कन्वर्टेड इनटू कोल। समझा तो बेटा?
ये जो हमारी अर्थ थी इसके ऊपर डेंस फॉरेस्ट्स थे, फॉरेस्ट्स को क्या हुआ, नेचुरल प्रोसेस हुई अर्थ पे, तो ये फॉरेस्ट्स बरीड हो गए किसके अंदर, सॉइल के अंदर। जब जमीन के अंदर हो गए उसके ऊपर और मिट्टी आती गई, सॉइल आती गई, तो ये कंप्रेस होते गए, तो वहां पर टेम्परेचर हाई हुआ, प्रेशर हाई हुआ, टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, उसके साथ साथ ये डेड वेजिटेशन जो थी, ये प्लांट, ये कन्वर्ट हो गए इनटू कोल। अब इस कोल में मेनली ये कार्बन है, कोल में मेनली कार्बन होता है। अब वो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ को डेड वेजिटेशन, कन्वर्जन ऑफ इस डेड वेजिटेशन इनटू कोल, इसको हम कार्बोनेशन बोलते, कार्बोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनेशन बोलते हैं। वो प्रोसेस अंडर द हाई temperature and high pressure, it dead vegetation got converted into the coal, and the coal, the process, slow process of conversion of, ये जो स्लो प्रोसेस थी किसकी, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन टू कोल इज कॉल्ड कार्बोनेशन। ये हमारा कोल है। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझ आ गया होगा। तो ये हमारे कोल के बारे में था बेटा। कोल क्या था, ये ब्लैक सब्सटेंस है, हार्ड है, यूज्ड है फ्यूल। उसके बाद 300 मिलियन ईयर्स अगो हमारी जमीन के ऊपर बहुत सारे फॉरेस्ट थे, उनके ऊपर नेचुरल प्रोसेस हुई, वो ब्रीड हो गए। ब्रीड होने के बाद वहां पर हाई टेम्परेचर हुआ, हाई प्रेशर हुआ, और ये कन्वर्ट हो गए इनटू कोल। ये हमारा कोल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को इसको क्लू मिल गया होगा, समझ आया होगा। तो इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। शुक्रिया।